आर्सेनल इज फाइनली मूविंग इन द ट्रांसफर मार्केट। हमने एक साइनिंग कर ही लिया है, वियेरा को साइन कर लिया, मार्किनियोस को साइन कर लिया है। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं, लेकिन दो हमने यंग प्लेयर्स लाए हैं। इसूस से ट्रांसफर टॉक भाई थोड़ी आगे आगे बढ़ रही, लग रहा है कि डील जल्दी कंक्लूड हो जाएगी। उसके अलावा हम लिजांड्रो मार्टिनेज से भी लिंक है, तो उसमें थोड़ा सेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि अचानक से काफी लिंक आई और हम एक सेंटर बैक की हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसके अलावा कॉन्टैक्ट एफसी अपने पूरे फ्लो में है फिर से। एरिक्सन, फ्रेंकी, रोज की वही कहानी है। बार्सिलोना की बात अच्छी है कि हम अपने स्टैंड से हट नहीं रहे हैं, अपने अपने इकोनॉमिक लेवर्स भी एक्टिवेट कर दिए हैं। माने बायर्न म्यूनिख जा चुका है, तो लग रहा है लेवेंडोस्की भी बार्सिलोना आ सकता है। एंड देयर इज स्मॉल अपडेट ऑन रफीनिया हु कुड पॉसिबली कम बैक टू बार्सिलोना, एंड डी मरिया टू यूवे और बार्सिलोना पे भी अपडेट। तो भाई बिना टाइम खराब के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वन फुटबॉल का नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में बात करते हैं। ये वन फुटबॉल की स्पॉन्सरशिप नहीं है। हम जर्सीज का बहुत लोग हमसे पूछते रहते हैं भाई स्ट्रीम में, वीडियो में, कि भाई कहाँ से ली अचिन भाई, उत्कर्ष भाई कहाँ से ली, तो उसका समाधान बहुत जल्दी आपके पास आ रहा है। तो जस्ट स्टे ट्यून टू द चैनल, आपको बहुत जल्दी अपनी जर्सीज प्रॉब्लम का मिल जाएगा सोल्यूशन। वीडियो पे सीधे आते हैं। और अ चेंज हम आर्सेनल से शुरू करेंगे, क्योंकि बारसा से हमेशा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आर्सेनल एक्चुअली काफी मूव्स कर रही है आफ्टर वेरी स्लो स्टार्ट टू द विंडो। मार्किनियोस आ चुका है, जैसे उत्कर्ष ने कहा। यू हैव साइन फैबियो वियेरा एज वेल, एंड अब लग रहा है कि भाई लिसांड्रो मार्टिनेज एक ऐसा नाम उभर के आया है जो पहले एक टाइम पे यूनाइटेड से लिंक हो रहा था, क्योंकि वो तो मैंडेटरी है सबको लिंक होना, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज और रीजन। एंड आई थिंक यू हैव टू कमेंड आर्सेनल फॉर द जॉब दे डूइंग दिस विंडो। अभी जॉब तो चलो हुआ नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेटेजी दे आर अडॉप्टिंग, क्योंकि आप देखो भाई टीलेमेंस पे आप काम कर रहे हो इस समय, हेजूस पे आपका काम चल रहा है। ऐसा नहीं यू जस्ट वेटिंग इन दी विंग्स कि भाई आ जाएगा, भाई हेजूस आ जाएगा, लाइक यूनाइटेड आर डूइंग। फैबियो वेरा आप ऑलरेडी साइन कर चुके हो एज एन अपॉर्चुनिटी। वही हमने कल भी कहा था कि फैबियो वेरा जरूरी नहीं है सीधे फर्स्ट टीम में स्लॉट इन करे, बट ही इज अ प्लेयर हु गिव्स यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड आपको एक डिफरेंस प्रोवाइड करता है आपकी टीम में। जो आपकी जो क्रिस्टल पैलेस से लॉस थी और आपके वेस्ट मतलब मुश्किल मैचेस थे विच यू हैव शुड हैव वॉन, उन मैचेस में आपको अगले सीजन एक एज प्रोवाइड करेगा। तो लिसैंड्रो मार्टिनेज की साइनिंग भी देखो, इट्स वेरी सिमिलर टू टोमियासू साइनिंग। थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट टोमियासू जैसे आपको एक ऑप्शन देता है ना कि आप उसे राइट सेंटर बैक भी खिला सकते हो, आप उसे राइट बैक भी खिला सकते हो, प्राइमरीली राइट बैक ही खिलाते हो। सेम गोज विद लिसैंड्रो मार्टिनेज, क्योंकि जो ऑनस्टीन की कल रिपोर्ट आई थी, शाउट आउट येट अगेन, ऑनस्टीन की रिपोर्ट में उसने ये कहा था कि लेफ्ट बैक आर्सेनल लुकिंग टू प्ले एज अ लेफ्ट बैक एट टाइम्स एंड समटाइम्स एज अ लेफ्ट सेंटर बैक। एंड हो सकता है कि ही कम्स इन फॉर समबडी लाइक गैब्रियल, जो आप कह सकते हो थोड़ा रैशनेस उसकी आर्सेनल को पिछले सीजन काफी कॉस्ट कर रही थी एट सम टाइम्स। बेन वाइट इज अ मोर कंपोज्ड डिफेंडर। लिसांड्रो मार्टिनेज की भी एक क्वालिटी है कि इज कंपोज्ड ऑन द बॉल, गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा रोबस्ट सेंटर बैक नहीं है, बहुत फिजिकल नहीं है, 5 फुट 10 का ही है वो, हाइट उसकी बहुत ज्यादा नहीं है, बट हमने देखा है कि इस समय जो सेंटर बैक टारगेट हो रही है, हाइट इज नॉट द बिगेस्ट फैक्टर। जूल्स कुंडे भी एक ऐसा सेंटर बैक है, बट इफ यू हैव अ गुड लीप ऑन यू, अगर आपकी गेम रीडिंग अच्छी है, तो यू कैन मेक अप फॉर द हाइट। आई थिंक लिसांड्रो मार्टिनेज की साइनिंग भी मूवमेंट इन द राइट डायरेक्शन। सेम गोज विद गैब्रियल हेसुस एज वेल। जो आर्सेनल की टोटल किटी बन रही है ना ट्रांसफर्स की, आप देखो अराउंड 50 मिलियन सिटी आस्क कर रही है हेसुस के लिए। लिसांड्रो मार्टिनेज की 30 मिलियन की बुड पुश बैक हो गई थी आयक्स से, तो मोस्ट प्रोबब्ली 35-40 अराउंड द सेम प्राइस जो फैबियो वियेरा का दिया था, दे विल हैव टू गिव फॉर लिसांड्रो मार्टिनेज। 80 हो गए आपके। मार्किनियोस तो 4 मिलियन में आया, उसको मैं गिनूंगा नहीं। आपके पास यूरी टेलेमेंस इज आल्सो वेटिंग, जिसके 25 मिलियन आपको देने पड़ेंगे, एंड देन यू हैव टू गिव अराउंड 50 और 50-45 फॉर हेजूस एज वेल। तो मोटा मोटा आपको 160-165 मिलियन तो आप खर्च ही रहे हो इस विंडो, विच इज इजीली एडिंग अप। तो देख सकते हो कि भाई आर्सेनल ने पिछले समर भी दे वर द हाईएस्ट स्पेंडर्स इन द विंडो। ठीक है, सारे कंप्लीट आर्टिकल्स नहीं साइन करे, इस समर में भी दे आर इन दैट ब्रैकेट। लिवरपूल एंड सिटी ठीक है आउटस्पेंड कर देगी आपको एज अ विंडो प्रोग्रेसेस, बट बीइंग इन दैट ब्रैकेट शोज कि आपकी इंटेंट कितनी है एंड व्हाई यू वांट टू फिनिश इन द चैंपियंस लीग स्पॉट्स। देखो क्रोंके को मैं यहाँ पे गाली नहीं दूंगा, क्योंकि भाई इंटेंट क्या चिन्ह का पूरे नंबर दूंगा। और एक बात ये भी है कि हम इतना क्यों स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने जनवरी में भाई कम से कम नहीं आधा दर्जन हमने प्लेयर बाहर निकाल दिए थे। ऑल्दो में ट्रांसफर फीस बहुत ज्यादा नहीं मिली थी, लेकिन हमारा स्क्वाड का डेडवुड तो बहुत सारा वो बाहर जा चुका था। तो वेजेस में हमारे पास काफी मतलब एक बड़ा चंक खाली पड़ा है। लैकेसेट भी जा चुका है, ओबा भी जा चुका है, तो वेजेस में कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा एक ऑप्शन है। और पैसे क्रोंके के पास कमी है नहीं, उन्हें पहले भी हम यही रोना गाते थे आर्सेनल फैंस की, दे हैव द मनी बट दे आर नॉट स्पेंडिंग। फाइनली दे आर स्पेंडिंग। और अगर लिजांडो मार्टिनेज की बात करूं, मुझे लगता है यार एक और पोजीशन जहां पे फिल कर सकता है, दैट इज वेरी एडेप्टली, वो है भाई एज अ सीडीएम नेक्स्ट टू थॉमस पार्टे। देखो उसके जो स्टैट्स मैं भी यहाँ पे आपके लिए भेजूंगा, डालूंगा, मतलब भेजूंगा कह रहा हूँ। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। दैट इज एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द सेंटर बैक्स। लेकिन अगर एज अ सेंटर बैक्स स्टैट्स देखो तो भाई मतलब ही इज टू गुड ऑन द बॉल टू बी प्लेड एट सेंटर बैक, मुझे कभी कभी लगता है भाई। उसके प्रोग्रेसिव कैरीज देख लो भाई, प्रोग्रेसिव पासेस देख लो, पास कंप्लीशन देख लो, शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शंस देख लो फॉर अ सेंटर बैक भाई, दैट इज 1.38 पर 90 फॉर अ सेंटर बैक। तो मतलब ये बात है स्टैट्स सेंटर बैक के है भी नहीं। वो कभी कभी स्टेडियम भी खेलता है, लेफ्ट बैक भी मेरे ख्याल से खेल सकता है, लेकिन टीयर नहीं हमारे पास वहाँ पे। और दी बेस्ट लेफ्ट बैक इन द प्रीमियर लीग नूनो टवारेस भी हमारे पास, लेफ्ट बैक पे कवर है हमारे पास। ठीक है, सेड्रिक सोरेस भी लेफ्ट बैक खेल सकता है। तो अगर जरूरत पड़ती है, क्योंकि जाका
शायद छोड़ मतलब लास्ट सीजन छोड़ के जाने वाला रिंग गया नहीं, उसका कॉन्ट्रैक्ट हम एक्सटेंड कर नहीं रहे, प्रॉब्ली ही विल लीव ऑन अ फ्री। तो लिजार्डो मार्टिनेज वहां पे सीडीएम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा सेंस बनता है भाई, क्योंकि हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो कैन प्ले इन मल्टीपल ऑफ पोजीशन। ऐसा आर्सेनल में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर नहीं है टू बी रियली ऑनेस्ट। तो इफ ही इज कमिंग इन भाई बेहतरीन साइनिंग होगी। 30 मिलियन प्लस वो कुछ मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं होगा, इन एंड अराउंड पैट्रिक वीरा होगा, तो पैट्रिक वीरा कह रहा हूं, फैबियो वीरा पैट्रिक होगा, विएरा साइन कर लिया सीधे सीधे फैबियो रिटायरमेंट वीरा होगा। होगा। तो भाई क्या कहते हैं, इन दिस मार्केट फॉर अ प्लेयर ऑफ हिज क्वालिटी एट हिज एज भाई बहुत डिसेंट प्राइस है। आर्सेनल इफ एबल टू कट थ्रू दिस डील, बहुत स्मार्ट डील होगी, बहुत ही स्मार्ट डील होगी। और आर्सेनल में यहाँ पे एक और तारीफ करूंगा कि भाई वी आर, हम ऐसा हवा नहीं बना रहे हैं ट्रांसफर की, जैसे यूनाइटेड ना, अरे फ्रैंकी डियोंग 2 हफ्ते 3 हफ्ते से अब न्यूज सुन रहे हो, कुछ वो नहीं हो रहा। आर्सेनल इज मेकिंग देयर साइनिंग्स, मेकिंग देम वेरी क्विकली एंड स्मार्ट साइनिंग्स एज वेल। भाई जहां हमारी टीम में होल्स है वहां पे हम साइनिंग कर रहे हैं एंड उसको फुलफिल कर रहे हैं, ऐसे मतलब शो बूटिंग साइनिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। आते हैं थोड़ा भाई बार्सिलोना की तरफ, क्योंकि लेवेंडोव्स्की, डी मरिया एंड हमारे इस पे क्या नाम है, रफीनिया पे अपडेट, अपने लॉन्डो को मैं भूल गया था। तो पहले एक छोटी सी अपडेट देता हूँ आपको। इकोनॉमिक वाइस प्रेसिडेंट हमारे एडवर्ड रोमेओ भाई कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल डील्स हुई हैं वो हमें जो प्लेयर बेचने की जरूरत थी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आज। तो मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भाई ब्लफ कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले एक न्यूज और आई थी कि जितनी भी डील्स हो जाती है तो 30 जून से पहले इनका पूरा साइन हो जाना, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाना और पैसे आ जाना, ये 30 जून के पहले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप खुद ही देख लो 12 दिन बचे 30 जून खत्म होने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ब्लफ है कि यूनाइटेड पैसे देना नहीं चाह रही फ्रैंकी डियोंग की। अब बारसा अगर ऐसा पोजीशन अपने शो करती है कि भाई हमारे पास पैसे हैं, हमको बेचने की जरूरत है नहीं, तो शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। तो मुझे लगता है बारसा इज ट्राइंग टू प्ले अ ब्लफ है, एंड यूनाइटेड को ब्लफ करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप मैग्वायर सिमिलर बेच सकते हो तो आई थिंक फ्रैंकी के 85 हम निकाल सकते हैं कहीं से भी। डी मरिया पे एक अपडेट है बस, डी मरिया इज नॉट विलिंग टू गो टू जुवेंटस। 2 दिन पहले न्यूज आई थी कि जुवेंटस ने एक इंप्रूव्ड ऑफर दिया था और ये कह रहे हैं भाई इस हफ्ते तक मैं फाइनल आंसर दे दूं, नहीं तो वील मूव ऑन टू रेस्ट ऑफ द ऑप्शन। लेकिन डी मरिया भैया वांट्स टू कम टू बार्सिलोना, एंड बारसा की देखो अभी जो अगर फ्रैंकी जाता है तो मेरे ख्याल से वी विल मेक एन ऑफर, और कैसी और वो क्रिस्टेंसन को भी अनाउंस कर देंगे इस महीने तक, एंड प्रॉब्ली अगर पैसे आ जाते हैं तो डी मरिया भी आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी प्लेयर से रिलेटेड बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इन दिस सिचुएशन ऑल्सो बार्सिलोना का जो पुल है ना भैया, अगर आप वो देखो, कुंडे ही कैन गो टू चेल्सी, ही कैन गो टू द प्रीमियर लीग, ही कैन अर्न अ लॉट मोर मनी एंड प्रॉब्ली ही इज प्लेइंग इन अ बेटर टीम राइट नाउ। चेल्सी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बार्सा के कंपैरिजन में हमसे तो अभी चेल्सी की स्थिति अच्छी है। ऑफ द फील्ड तो हम कहीं भी नहीं खड़े हैं, ऑन द फील्ड वी हैव स्टिल थोड़ा ग्राउंड कवर करना है कि हम वापस उस एलीट में वापस है, या तो हर बार्सा फैन मांगेगा। लेकिन बार्सा का जो भाई मतलब एक अलग ही स्टैचर है यार, आप सोचो ये इंस्टीट्यूशनल क्लब होते हैं ना, इनका अलग ही स्टैचर होता है, उनका अलग ही पुलिंग पावर होती है। आपके पास प्रीमियर लीग का ऑप्शन, आपके पास पैसे ज्यादा है, प्रॉब्ली एक मोर एस्टैब्लिश मैनेजर है वहां पे, लेकिन वो सब छोड़ के आप बार्सिलोना आना चाह रहे हो टू प्ले फॉर बार्सिलोना। और वही केस में अभी आपके लिए डी मरिया के लिए कह सकता हूँ, वही केस में यहाँ पे लेवेंडोव्स्की के लिए कह सकता हूँ। लेवेंडोव्स्की वगैरह ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सब अचीव कर लिया है भाई, इनके पास कुछ नहीं बचा जीतने को अभी इन क्लब फुटबॉल। दे स्टिल वांट टू कम टू बार्सिलोना, दे डू नॉट वांट टू गो टू पीएसजी, दे डू नॉट वांट टू गो टू चेल्सी जहाँ पे उनको प्रॉब्ली ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन वो बंदे बार्सिलोना आगे खेलना चाहते हैं। तो मतलब इन दिस सिचुएशन, इन दिस इकोनॉमिक क्राइसिस आल्सो भाई बार्सिलोना की जो पुलिंग पावर है वो अनमैच है, एंड प्रॉब्ली दिस इज व्हाई वी आर द वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। अभी मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता तो इसलिए मैंने वन जोड़ दिया, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। बात करते थोड़ी सी रफीनिया पे। रफीनिया का आ रहा है कि भाई बार्सिलोना देख रही है रफीनिया का कमबैक वगैरह हो सकता है बार्सिलोना। मैं बोलूंगा इसका सेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी उसकी अगर आप एज देखो तो ऐसा नहीं है 28-29 वो हो चुका है, इंजरी रिकॉर्ड उसका कभी अच्छा नहीं था। तो आई थिंक दैट शिप इज सेल्ड, आप और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। रफीनिया वो को वापस साइन करना मुझे इतना समझ नहीं आता, क्योंकि स्पेशली हम उसको राइट विंग पे खिलाने वाले हैं अगर, तो नहीं, मैं वहां पे रफीनिया फैंसी नहीं कर रहा हूँ टू बी रियली ऑनेस्ट। आते हैं यूनाइटेड की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि एरिक्सन और फ्रैंकी भाई पुरानी न्यूज है। बार्सिलोना 50 मिलियन से कम लेने को तैयार नहीं, यूनाइटेड 50 मिलियन देने को तैयार नहीं है। सचिन क्या लगता है, डील होगी नहीं होगी? क्योंकि तुमने जो 10 दिन का समय दिया था उसमें खाली 8 दिन बचे हैं आपके पास। मेरा तो देखो टिक टाक चल रहा है मेरा पूरा, और मैंने मेरे संडे लीग पंडिट्स के ट्विटर अकाउंट पे भी मैं बिल्कुल कॉकी होकर लिख दिया, नो से क्वेटा दिस टाइम फ्रैंकी डियोंग के लिए। तो देखो मेरे हिसाब से तो यार लॉरी बिडवेल की आज अपडेट भी आई है, पूरा ये सलमान खान वाला डील और नो डील चल रहा है। फ्रैंकी का 10-15 मिलियन का जो फिक्स्ड आपका वो अमाउंट जो देना चाहते हो उसमें अभी डिफरेंस चल रहा है। यूनाइटेड आर वांटिंग टू पे अराउंड 55 मिलियन पाउंड्स एंड बार्सा आर डिमांडिंग अराउंड 65 to 68 मिलियन पाउंड्स, जो आपका वही रफली 80-85 बन जाता है। तो देखो मैंने वही कहा था उस दिन, आई सपोर्ट दिस एंड आई डू नॉट सपोर्ट दिस। व्हाई डू आई सपोर्ट दिस? बिकॉज यू हैव टू बी स्टर्न समटाइम्स। आप अपना ऐसे ही नहीं कर सकते हर समय कि भाई ठीक है तुम मांग रहे हो तो दे देते हैं। आई अंडरस्टैंड फ्रॉम सेटिंग एन एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो कि हम टफ नेगोशिएटर्स हैं, दैट मेक सेंस। क्योंकि लिवरपूल का भी देखो न्यूज आई थी कि लिवरपूल ने जब डार्विन नूनियस की डील फाइनलाइज कर दी थी तो उसके बाद दे वर ट्राइंग टू गेट द प्राइस अ लिटिल डाउन, 80 से थोड़ा कम करके, जिससे दे कैन गेट हिम मोर इकोनॉमिकली। सेम गोज विद, आप देखो सिटी का देखो तो दे गॉट हालैंड लेस देन द उसका जो रिलीज क्लॉज की वैल्यू थी, क्योंकि आप टफ नेगोशिएटर हो और आपकी पुल इतनी ज्यादा है। बट हमारे साथ दिक्कत ये कि जैसे उत्कर्ष ने भी पुल की बात की थी ना, योर पुल रिमेन्स इंटैक्ट अंटिल यू आर बेसिकली, आपके कुछ प्रोस्पेक्ट है, आपकी कुछ पॉजिटिविटी है क्लब में। यूनाइटेड की पुल थी, अभी भी है, बट
हर साल आप देखो ना, हर साल जब हम ट्रॉफी नहीं जीत रहे, हर साल व्हेन वी आर फेलिंग इन द ट्रांसफर मार्केट एंड ऑन द फुटबॉल पिच, दैट पुल गेट्स लिटिल बाय लिटिल, थोड़ी थोड़ी परसेंटेज कम होती जाती है, बिकॉज प्लेयर्स पे ऑप्शंस बढ़ते जाते हैं। पीएसजी एक वायबल ऑप्शन नहीं था 6-7 साल पहले, बट पीएसजी इज अ वेरी वायबल ऑप्शन। बार्सिलोना को देखो तो बार्सिलोना का आप कह सकते हो 1-2 सीजन से स्ट्रगल कर रही है, बट गिवन देयर जिस हिसाब से वो क्लब का स्ट्रक्चर है कि वो इतने फाइनेंसेस अट्रैक्ट कर सकती है, दे हैव टेकन द राइट स्टेप्स, इमीडिएटली लिया, प्रॉम्प्टली लिया उन्होंने एक्शन कि भाई हम कैसे बाहर निकले स्टेप अपनी सिचुएशन से एंड वी कैन बिकम अ बेटर टीम। तो मेरे हिसाब से तो देखो यार, फ्रेंकी डियोंग के लिए कोई मजबूरी नहीं है आना, ये हमारे को पहले भी बोल चुके हैं, उसका कोई इट इज नॉट लाइक ए डू और डाई सिचुएशन कि भाई वो बार्सिलोना में उसका करियर डाउन द ड्रेन जा रहा है, ही इज इन ज़ावी's प्लान्स, इट इज हिज ड्रीम क्लब, तो वो आना चाहेगा, बट हमारे को अल्टीमेटली ये इंटेंट दिखानी पड़ेगी फ्रेंकी को भी, कैसे वो पर्सनल टर्म्स पे और जल्दी एग्री करेगा कि भाई आप दिखा रहे हो कि नहीं भाई तुम आओ, तुम्हारे अराउंड हम टीम बिल्ड करेंगे एंड यू आर द प्लेयर वी वांट डेस्परेटली। उससे प्लेयर का दिमाग घूमेगा ही भाई, क्यों नहीं घूमेगा, बड़े बड़े प्लेयर्स का दिमाग घूम चुका है, ऐसे आप कहोगे व्हेन यू शो देम द डिजायर। तो मेरे हिसाब से देखो फ्रेंकी की मैं इतनी बात करूंगा, फ्रेंकी इज गोइंग टू हैपन, 8 दिन हो चाहे 10 दिन हो, मेरे हिसाब से तो होगा। कमिंग टू क्रिस्टियन एरिक्सन, थोड़ा सा उसमें भी देखो, मैंने कहा था ना जितना रुकोगे उतना आप अपने आप को यू आर सेटिंग अप योरसेल्फ टू फेल। एरिक्सन का आ रहा है कि ही माइट प्रेफर टू स्टे इन लंदन, ब्रेंटफोर्ड या टॉटनम में से वो चूज करना चाह रहा है। टॉटनम की जो अच्छे अच्छे सोर्सेज है, चार्ली एकिलशायर है, ही इज अ एथलेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर टॉटनम, उसने भी यही कहा है कि भाई हिज प्रेफरेंस इज टू स्टे इन लंदन। और अगर आप उसको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दोगे, इफ यू आर गोइंग टू एक्ट क्विकली, क्योंकि टॉटनम में जो एरिक्सन का रोल होगा और जो यूनाइटेड में रोल होगा, आई डोंट सी मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि कॉन्टे से इंटर में भी जितना हाथ पैर धो के पीछे पड़ा था उतना खिलाया नहीं था, ही प्लेड हिम एज अ बिट पार्ट प्लेयर एंड सेम गोज विद टॉटनम। आप देखो उनके पास हॉयबर्ग है, उन्होंने बिसूमा साइन कर लिया, उनके पास स्किप है, उनके पास बेंटनकूर है, 4 प्लेयर्स हैं उनके पास अच्छे खासे जो टीम में नेल डाउन है। तो डज ही रियली चेंज द सिस्टम टू गेट समबडी लाइक एन एरिक्सन इन? क्योंकि एरिक्सन को खिलाने के लिए एज अ सीडीएम जो उसको खिलाया था पिछले बार इंटर के लिए, इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि आप उसका जो एक स्किल सेट है वो थोड़ा टेक अवे कर रहे हो, मिडफील्ड में भी आउट एंड आउट उसके लिए जगह नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर यूनाइटेड जल्दी एक्ट करेगी, थोड़ी इंटेंट, वही बात होती है, इंटेंट आप दिखाओगे जैसे आर्सेनल दिखा रही है इस विंडो, तो द प्लेयर विल आल्सो वांट टू कम। अगर आप लेजीनेस दिखाओगे, आप आलसी से ऐसे करोगे कि चलो कर लेंगे, तो प्लेयर भी सोचेगा मेरी वैल्यू क्यों नहीं कर रहा, मेरी वैल्यू तो कर नहीं रहा क्लब, एंड ही विल अल्टीमेटली डिक्लाइन द ऑफर। तो भाई बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी इज यूनाइटेड को जल्दबाजी करनी पड़ेगी। सही बात है, बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं। मतलब क्लब है आपका, आपको पता है आपके ट्रांसफर क्या है, अगर आपको प्लेयर चाहिए तो यू गो एंड साइन हिम, यू वांट द प्लेयर, यू डू नॉट वांट द प्लेयर। ऐसे मिड लाइन बीच में लटके नहीं रह सकते कि नहीं अरे साइन कर लेंगे, तो इतने इंडिसाइसिव रहोगे तो आप कभी वापस नहीं आ रहे। क्योंकि आप सिटी को देख लो, लिवरपूल को देख लो, टॉटनम को देख लो, मैं आर्सेनल को भी इस एग्जांपल में ऐड करूंगा क्योंकि वी आर साइनिंग आवर जो ट्रांसफर टारगेट तो उनको एक्चुअली अचीव कर रहे हैं। तो आप फिर एक प्लेयर को लेकर हवा में नहीं लटक सकते ना कि साइन करना है नहीं करना है। एंड द सेम गोज विद फ्रैंकी डियोंग, इफ यू वांट हिम गो आउट ऑल आउट टू साइन हिम, अगर आपको मेन मैन है आपके प्लान्स पे। अब 10-15 मिलियन के लिए आप इतना लटका नहीं सकते हैं किसी को भी यहाँ पे। और एक और फाइनल अपडेट, एंथोनी टू स्पर्स आ रहा है भाई। एंथोनी सबसे लिंक हो चुका है, और बार्सा से भी एक लिंक आई थी शायद, वो पैसे हम कभी देने वाले थे नहीं। आर्सेनल से बीच में आई थी, टॉटनम से, यूनाइटेड से थी ही थी। और लेकिन स्पर्स से कि एक्चुअली ये सेंस बनता है कि एंथोनी एंड बर्वाइन का एक स्वैप डील हो सकती है, प्लस ऑब्वियसली टॉटनम कैश देगी बर्वाइन के साथ, तो दोनों पार्टी को वहाँ पे फायदा हो सकता है। लेकिन एंथोनी कमिंग टू, देखो टॉटनम एक पुल तो है उनके पास कि भाई उनके पास चैंपियंस लीग खेलने को, तो वो कोई डिनाई नहीं कर सकता। बस एक ही दिक्कत है कि कहाँ खिलाएंगे भाई, ये जितने प्लेयर से वो लिंक हो रहे हैं, आप चाहे रिचार्लिसन देख लो, आप चाहे एंथोनी देख लो, ये बंदे आएंगे चैंपियंस लीग में खेलना चाहते, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दीस गाइस वांट्स टू बी फर्स्ट टीमर्स होना चाहिए भाई ये बंदे, एंड दे डिजर्व टू बी फर्स्ट टीमर भाई। 60 मिलियन, एक कल अपडेट आई थी 90 मिलियन में लिजांड्रो मार्टिनेज कर, लोटारो मार्टिनेज को साइन करेंगे, तो भाई 90 मिलियन में लोटारो मार्टिनेज साइन कर लोगे, उसको बैकअप खिलाओगे क्या उसको हैरी केन का, क्योंकि हैरी केन कहीं जा नहीं रहा है। तो थोड़ी सी एक तो कुछ न्यूज तो क्लिकबेट वाली है, लेकिन एक्चुअली ऑन द फेस ऑफ इट ये न्यूज तो थोड़ा सा सेंस बन रहा था, लेकिन ऑन द फील्ड पता नहीं कैसे फिट करने वाले। अगर वो कुलुसेस्की को नहीं साइन करने वाले, नहीं भी साइन करने वाले, तो भी इस सीजन तो है आपके पास हो, क्योंकि वो 18 महीने का लोन था, एंड उसके बाद बाय ऑप्शन है जो कि बहुत सस्ता है, तो प्रॉब्ली दे विल साइन कुलुसेस्की अगर इस सीजन कुछ इंजरी वगैरह नहीं होती है। क्यों फिर इतने मतलब आप हाथ पैर मार रहे हो एंथोनी के लिए? रिचार्डसन फिर भी ठीक है, समझ में आता है, एंथोनी की कहाँ आपके पास लूकस मोरा है, या तो आप ये प्लेयरों को बाहर निकालो, लूकस मोरा वगैरह को बाहर निकालो, तो फिर से एक सेंस बन सकता है। उसके अलावा ऑन द फेस ऑफ इट यस डील एक दिख रही है आपको, लेकिन ऑन द फील्ड कैसे आप स्क्वाड बैलेंस करोगे, कैसे आप स्क्वाड हार्मनी लाओगे, क्योंकि वो कहेगा मैं खेलना चाहता हूँ, वो भी खेलना चाहेगा, तो कैसे आप बैलेंस करोगे स्क्वाड को, वो एक थोड़ी सी देखने वाली बात होगी। ऑल्दो दैट सेड, यू मतलब अगर आपको चैंपियंस लीग में आगे जाना, आपको प्रीमियर लीग में कुछ चैलेंज करना, टॉप 4 मेंटेन करना, यू नीड बैकअप ऑप्शंस हु आर वेरी गुड। वो मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उनके पास ऑलरेडी बैकअप ऑप्शंस है लूकस मोरा जैसे, विच आर वेरी गुड भाई। तो देखते हैं स्पर्स कहाँ जाती है, जिस हिसाब से साइनिंग कर रही है। अगर एंथोनी साइन भी कर ली तो आई वोंट बी सरप्राइज, हिसाब से जितनी जल्दी उन्होंने अपनी साइनिंग्स कंक्लूड की है भाई। तो इसी के साथ हम भी ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। अगर आप संडे लीग पंडित्स पे नए हैं तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड भाई प्लीज हिट द बेल आइकन एज वेल। विल कैच यू टुमारो।